अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरीहा इदरीस। पार्लियामेंट की मुत्तफ़िक़ा करारदाद के तीसरे ही रोज़ मिसाइल हमला एक सवालिया निशान छोड़ गया है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत कहती है कि गैर मुल्की कर्जे नहीं लेंगे। अगर कर्जे नहीं लेंगे तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? वेलकम टू न्यूज़ बीट। और 14 मई की दरमियानी रात 12:15 पर कौमी असेंबली के स्पीकर ने पार्लियामेंट की करारदाद का मुसव्वदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार के सामने रख दिया। 12:25 पर चौधरी निसार ने इस मुसव्वदे को पढ़ने के बाद लाहौर में मियां नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया और उन्हें बताया कि इस मुसव्वदे में ना तो एबटाबाद के ऑपरेशन की तहकीकात का कोई जिक्र मौजूद है और अमरीकी मिसाइल हमलों को रोकने की बात शामिल है। इस पर मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि जब तक ये दोनों बातें इस करारदाद में शामिल ना हों, मुस्लिम लीग नून इस करारदाद को तस्लीम नहीं करेगी। इस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में 30 मिनट तक बहस हुई। रात 1:05 पर फिर इस मुसव्वदे में तब्दीली की गई और रात ही 1:25 पर वो तारीखी लम्हा था जब हमारी पार्लियामेंट ने एक 12 नकाती मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की, जिसका एक अहम नुक्ता ये था पाकिस्तान में जारी मिसाइल हमले बंद किए जाएं और अगर आइंदा कोई मिसाइल हमला हुआ तो नेटो की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस करारदाद के मंजूर होने पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार साहब के क्या ख्यालात थे, रात के अंधेरे पहर में वो क्या फरमा रहे थे, सुन लीजिए। सिर्फ इस कंडीशन पे ये बात मानी है कि जो कमीशन कायम किया जाएगा वो हकीकतन एक आजाद कमीशन होगा। एक एक मेंबर पर कौम को इत्मीनान होगा कि ये इंसाफ से फैसला करेंगे और अगर ये अच्छे अंदाज से, मुस्बत अंदाज से ये कमीशन कायम हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है या इतने पीछे हम नहीं हटे। इससे पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर फैसले मुतवक्किल। जबकि हमारी वजीर इत्तलात और नशरियात ने इस करारदाद की मंजूरी पर क्या फरमाया, वो भी सुन लीजिए। PMLN की तरफ से जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा था उस पे मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट के अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका कंसेंसस नहीं था और वो उस पर मुत्तफिक नहीं थी। उसका फिर दरमियाना रास्ता जो निकाला गया कि जुडिशल कमीशन की वो कंपोजिशन की बजाय, उसको फार्मूलेट करने की बजाय हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन को जो है वो इंश्योर। वेल सेड। मगर इस तारीखी करारदाद को मंजूर हुए सिर्फ 64 घंटे 65 मिनट और 18 सेकंड ही गुजरे थे कि शुमाली वजीरिस्तान में 2 मिसाइल हमले हुए जिसमें 15 अफराद जान बहक हो गए और इसके साथ ही पार्लियामेंट की मुत्तफ़िक़ा करारदाद की हकीकत भी खुलकर हम सबके सामने आ गई। कल ये मिसाइल हमले उस वक्त हुए जबकि अमरीकी सेनेटर जॉन केरी सदर जरदारी से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें आर्मी चीफ और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। इन मिसाइल हमलों के जारी रहने से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बेख्तियार होने का तासुर उभरना शुरू हो गया और सारी ये सवाल कर रही है कि क्या हमारी पार्लियामेंट सिर्फ करारदादें मंजूर कर सकती है मगर उस पर अमल नहीं करवा सकती। अब देखना यह है कि मिसाइल हमले और नेटो की सप्लाई कब तक जारी रहते हैं। इस मिसाइल हमले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार ने आज एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया। क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि ड्रोन अटैक्स को खत्म करने के हवाले से, ड्रोन के हमलों को खत्म करने के हवाले से हुकूमत का कहीं दूर दूर तक करारदाद में जिक्र नहीं था। इसको हम लेके आए। मैं सिर्फ इस बात पे इत्तफा करना चाहता हूं कि इस पे हमें हुकूमत की भी और ख्वाज पाकिस्तान की वजाहत चाहिए। चौधरी निसार ने वही कहा है जो उनके एक लीडर पिछले कई दिनों से मुसलसल कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून और उसके कायद मियां नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में बहुत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं एमन की रिपोर्ट। मियां नवाज शरीफ आजकल बहुत बोल रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर निहायत सरगर्म नजर आ रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिन से उनकी सियासी सरगर्मियों पर नजर डालें तो लगता है कि वो किसी मिशन पर हैं। काफी अरसे से मुबस्सिरीन कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत कंफ्यूजन का शिकार है। अभी देख ही रहे हैं। अभी रात को देखा था, अभी और देखेंगे।
फिर बात करेंगे। मगर लगता है कि अब मियां नवाज शरीफ ने सोच समझकर एक वाज़े मौक़िफ़ अपना लिया है। वतन वापसी पर उन्होंने 2 मई को होने वाले अमरीकी ऑपरेशन पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत को इस ऑपरेशन की खबर तक नहीं थी, और अगर अमरीकी हुकाम दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल होने और यहाँ से अफगानिस्तान वापस चले जाने तक पाकिस्तानियों को खबर नहीं होने दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिफाई निज़ाम इंतहाई नाक़िस है। जो एजेंसी सियासतदानों के ताक़ुब में लगी रहती हैं, सुबह और शाम सियासी शतरंज खेलती रहती हैं, वो अपनी नाक के ऐन नीचे क्यों नहीं देख सकी? उन्होंने सियासत में फौज की मुदाखलत पर सख्त तनकीद भी की और कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से अपनी डोमेन में रहें, वो आइन को सबवर्ट ना करें, आइन को ना तोड़ें, कानून ना तोड़ें, वो गवर्नमेंट्स को टॉपल ना करवाएं, वो किसी एक पार्टी के मुकाबले में दूसरी पार्टी को जो है वो शह ना दें, उसको मजबूत ना करें। जबकि उन्होंने एक बार फिर फौज के बजट पर भी तनकीद की। फौज का बजट कौमी असेंबली में आना चाहिए, और फिर सारी तंजीमें जितनी भी ये अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका बजट भी पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज के जिस शेर के बारे में कहा जा रहा था कि वो सोया हुआ है, लगता है कि अब वो शेर ना सिर्फ जाग गया है बल्कि धाड़ने भी लगा है। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। So is मियां नवाज शरीफ अ मैन ऑन मिशन। हम बात करेंगे इसी हमले के हवाले से। मुझे ज्वाइन करिए मेरीन अनवर राजा साहिबा, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तारिक फजल चौधरी साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, सेनेटर JI इस्लामाबाद, a very senior politician. A very warm welcome to all of you. तारिक फजल चौधरी साहब, आज मियां चौधरी निसार साहब ने भी खुलकर कह दिया, आप लोग क्या समझते हैं उस दिन जो करारदाद हुई थी अब उसकी क्या हैसियत रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उस करारदाद की बुनियादी तौर पर बहुत मैं समझता हूँ कि अहमियत की हामिल है। आपका 342 का जो ऐवान है, जैसे आपने मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजा है और जिसकी सुपरमेसी की हमेशा बात की जाती है और यकीनन वो अपनी जगह है भी, अगर उसमें ये करारदाद पास हुई है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और ये अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। इस पर तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को जो इस वक्त हालात थे, इस पर रिजर्वेशंस भी थी, सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसमें एक वहदत का मैसेज देने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि इस जो इस वक्त कौम बहरान से गुजर रही है, इसमें तमाम कौम जो है वो बात तो सही है, मगर तारिक फजल चौधरी साहब, अभी आज चौधरी निसार साहब ने कहा कि आप लोगों की इंसिस्टेंस पे ये डाला गया, वरना शायद पूरा कंसेंसस नहीं था, या आप लोगों की ख्वाहिश थी कि इसको डाला जाए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, उसकी वजह से ये बहुत इजलास भी लंबा हुआ और यकीनन उसमें हमारा अपना एक स्टैंड था जो कि आया। आप देखें ना, आप ज़रा उसको फ़र्क देखें। मैं थोड़ी सी तमीद इसलिए बांधी कि एक तरफ 342 के जो अरकान का ऐवान है, जो कौम की उमंगों का तर्जुमान है, उसकी आवाज़ थी। दूसरी तरफ जब कैरी लुगर साहब आते हैं तो हुकूमत ने ज़हमत गवारा नहीं की कि आप अपोजिशन को दोबारा एतमाद में ले लें। आप एक मुश्तरका एलामिया जारी कर रहे हैं। उस डिक्लेरेशन में जो आज उन्होंने कैरी लुगर साहब के साथ मिलकर जारी किया है, उसमें ड्रोन हमलों का जिक्र तक नहीं है, जबकि पार्लियामेंट ये कह रही है कि ड्रोन हमले फिलफौर बंद होने चाहिए। पार्लियामेंट कह रही है कि नेटो की सप्लाई हम बंद करेंगे अगर ड्रोन हमला दोबारा हुआ। आज का डिक्लेरेशन जो हुकूमत कर रही है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आज के डिक्लेरेशन में ये कहा जा रहा है कि हम अब जो आगे वॉर अगेंस्ट टेरर में जो भी कार्रवाइयां होंगी अमेरिका के साथ मिलके हम करेंगे। ठीक, ये पॉइंट है, यही पॉइंट है। रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी साहब, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, इस काबिल नहीं है। बिल्कुल रजा हारून साहब, आप लोग क्योंकि खसूसन उन्हीं दिनों में वापस भी आए हैं कैबिनेट में जिन दिनों ये बहरान शुरू हुआ है, आप क्या समझते हैं, क्या कोई ऐसी बातचीत हुई है, और अगर हुई है तो उसमें सबको ऑन बोर्ड रखना चाहिए था, या अगर नहीं रखा गया था तो वे सबने यूनानिमसली क्यों पास किए करारदाद? रिया, मेरे पास आप जैसी सोर्सेस तो है नहीं कि बंद कमरों की मुलाकातों के हाल बता मालूम है क्या बात हुई है, ये क्या जॉइंट डिक्लेरेशन है। हाँ, लेकिन आपके पास अखबारात तो मौजूद होंगे ना रजा हारून साहब, आपके पास टेलीविजन सेट भी मौजूद हैं। अखबाराती खबरों में चलेंगी तो प्रोग्राम तो अफवाहों का मरकज बन जाएगा आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी क्लियर पार्लियामेंट की एक जॉइंट रिस्पेक्ट रजा हारून साहब, मैं अफवाहों की बात नहीं कर रही, ये तो डिक्लेरेशन सबको मिली है ना, ये तो कोई चामा बोलनी थी। सवाल करने के बाद सुन तो लें।
नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दूंगी। अगर उन्होंने पार्लियामेंट का एक जॉइंट डिक्लेरेशन पास हुआ है, रेजोल्यूशन सामने आया है, मैं तो उस पर बात करूंगा। मैं भी उसी पे बात कर रही हूँ, उसी का पॉइंट है, उसी का पॉइंट है। लिखा हुआ है नाउ इट इज द क्वेश्चन के जो 342 का नहीं 442 का हाउस था जिसमें सेनेटर्स भी बैठे हुए थे, नाउ दे हैव टू आंसर। They have to the leader of the house has to come and respond कि भाई आपने तो कौम को ये खुशी की नवीद सुनाई थी, now we need your reaction। ये इसमें आपके अपनी पार्टी के मेंबर्स भी बैठे हुए थे रज़ा हारून साहब, उन लोगों का क्या स्टांस है? पार्टी के मेंबरान ने इस रेजोल्यूशन को मुत्तफिका तौर पर पास कराया है ना, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो हमारी गवर्नमेंट करेगी, और उस गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि जब पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन का एक यूनानिमस आपके पास आ गया, व्यू पॉइंट आ गया, तो नाउ व्हाट इज योर आंसर ऑफ नो तो आप इस बात से एग्री करते हैं तारिक चौधरी साहब की, या चौधरी निसार साहब ने भी यही बात की कि अगर कोई और बातचीत हुई थी तो उसको में सबको शामिल किया जाना चाहिए था? ये तो पता नहीं ना, इनको ज्यादा पता होगा कमरों के अंदर क्या बातें होती हैं, मेरी तो सोर्सेस है नहीं फरिया कमरे के अंदर की गुफ्तगू सुनने की। ठीक है प्रोफेसर खुर्शीद, आज चौधरी निसार ने बड़ा खुलकर कहा कि और बातें हुई हैं वो बताई नहीं गई, आप क्या समझते हैं? भाई आपको कैसे पता और क्या बातें हुई हैं, तो उसी को पता होगा ना जिसने अंदर कमरे की बातें सुनी है, विच इज वेरी बैड। मैं तो रेजोल्यूशन के ऊपर बात कर रही हूँ रज़ा हारून साहब, जो रेजोल्यूशन वो तो सबको पता है, आपको पता होना चाहिए ना, ये इनको पता होगा ना। हमारे एमएनए भाई जो बैठे हुए हैं, ही इज अ बेटर पोजीशन, मैं तो वहां भी नहीं था, तो वो तो इन कैमरा क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इनसाइड। अच्छा चलिए, वी विल ब्रीफ यू ऑन दैट एज वेल। प्रोफेसर खुर्शीद ने सवाल ये, यू वर एक्चुअली इनसाइड कि जो बातें हुई थी उसके बाद अब जो डेवलपमेंट हुई है, क्या इस रेजोल्यूशन को कमजोर बना रही हैं आपकी डेवलपमेंट्स? मेरा ख्याल ये है कि उस रेजोल्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। जो बयान मैंने अब पढ़ा है जॉन केरी के आने के बाद, हकीकत यह है कि वो उससे एक मटीरियल डेविएशन है। इसलिए कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि हम, जिसे मैं इन्वेजन ऑफ एबटाबाद कहता हूँ, उसके ऊपर मौसर प्रोटेस्ट हमें करना चाहिए था, उसका कोई जिक्र नहीं है। बल्कि जॉन केरी ने खुल के कहा है कि मैं कोई माजरत नहीं कर रहा, जो कुछ हमने किया सही किया, और ऐसी बुरी दलील उसने दी है। वो कहता है कि फर्शी ओसामा यहाँ था, लेकिन देखिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और जो स्टेट अथॉरिटी है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में भी एक नहीं दसियों नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिस्ट मौजूद रहे हैं, जिन्होंने क्यूबा में किया है, गुआंटानामो में किया है, चिली में किया है, वो वहाँ मौजूद रहे हैं, वहाँ से उन्होंने ऑपरेट किया है। और 1984 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का एक फैसला है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर किसी स्टेट के अंदर काम करता है तो वो स्टेट की जिम्मेदारी नहीं, तो इन दोनों के इक्वेट नहीं किया जा सकता। इसलिए लेकिन उसमें प्रोफेसर साहब और भी बहुत सी बातें अंदर हुई, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर है पता है उसके बारे में, कि हमें क्या पता कोई मुआहदा हो जिसका हमें नहीं पता। गार्डियन की स्टोरी जो हम सब ने पढ़ी, मैं आपको दफा दोबारा बताती हूँ, ये अभी कुछ दिन पहले ही छपी है। डैक्लन वॉल्श ने जो लिखा कि 92वीं बार गार्डियन के इस्लामाबाद में नुमाइंदे ने रिटायर्ड और हाजिर सर्विस पाकिस्तानी और अमरीका अफसरान के हवाले से बताया कि मुआहदे में तय हुआ था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर उसामा बिन लादेन, एमन अल जवाहिरी और अल-कायदा के नंबर 3 लीडर की तलाश के लिए अमेरिका को यकतरफा कार्रवाई की इजाजत देगा। ये इस तरह की बातें छपकर आती हैं और बहुत से इंकशाफात हुए वहां पर आपकी इन कैमरा ब्रीफिंग में, तो हमें क्या क्या पता है कि क्या हो चुका है? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इन कैमरा की कोई बात हमारे सामने नहीं आई कि अमेरिका से कोई मुआहदा है, बल्कि साफ अल्फाज में फौज के हर नुमाइंदे ने यह बात कही कि अगर कोई फर्ज की ज़बानी बात हुई भी है, जिसको कि अमेरिका वाले भी कह रहे हैं, बॉब वुडवर्ड ने भी ये बात कही है